Okay, I think last class we discussed about हाँ मॉर्निंग रुपेश am I audible सबको सुनाई दे रहा है Yes, sir. okay so you see last class जीत मॉर्निंग नीति लास्ट क्लास जो डिस्कशन हुआ था आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट कोडिंग रिडंडेंसी okay so that means the topic is image compression. You have some large volume of image, large size image. So what are the different compression methods हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे. द क्लासिफिकेशंस आर लाइक दिस. यहाँ पे देखिए जो क्लासिफिकेशन है दिस इज़ आई थिंक डेटा रिडंडेंसी का क्लासिफिकेशन होगा आपका कोडिंग रिडंडेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम, उसके बाद है जो interpixel redundancy and psychovisual redundancy. These three different type of coding redundancy माने data redundancy हम लोग यूज़ करेंगे. तो ये जो coding redundancy है, why this is called coding redundancy? Because here you see, if you go for this example, here you see, in this case, take a look here. This is for code 1 and code 1 for these 4 different type of intensity values. These are nothing but the 4 different intensity values. इसके लिए जो code 1 हुआ था, like here you see, सब fixed length का है. That means यहाँ पे number of bits जो है 8 करके है. But if you talk about this code 2, comparing code 1 to code 2, here you see, यहाँ पे जो 8 आपका वर्ड लेंथ या बिट लेंथ जो भी आप बोलते हो, तो वो 8 बिट का जो था वो देखिए यहाँ पे 2 पे आ गया है, राइट. तो उसके बाद नेक्स्ट जो 8 था वो देखिए 1 कोड पे आ गया है. उसके बाद देखिए 3 एंड 3. सो 8 बिट कोड जो था, दैट पर्टिकुलर 8 बिट कोड्स एक्चुअली compressed to this वेरिएबल लेंथ बिट्स, राइट. यहाँ पे देखिए लिखा गया है फिक्स्ड लेंथ 8 बिट कोड. वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एल एवरेज निकालेंगे. उसके बाद वेरिएबल लेंथ कोड, वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, आपका एल एवरेज निकालेंगे. देखिए दोनों में कितना अंतर है. फर्स्ट वन obviously all bits are same, that is why if you go for the L average formula, L average equation, from there you will get what, you will get this value 8 bits. Simple, all bits are same here, length code same here. And whenever we talk about this code 2, यहाँ पे देखिए जब हम लोग L average में बैठाएंगे you will get 1.81. तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, C इक्वल टू जो है, C का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ C? That means n1 by n2. That means number of bits present in the first set and number of bits present in the second set. So first set में देखिए, मतलब बिफोर compression इमेज के अंदर कितना बिट्स था, 8 बिट था. That is why it is written as n1 equal to 8 bits. And whenever we talk about n2, that means after compression the image has the number of bits of what, 1.81 bits. So that is why n2 equal to 1.81. So if you solve this, you will get the compression ratio C equal to what, 4.42. उसके बाद कैपिटल आर, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल आर? कैपिटल आर इज नथिंग बट relative redundancy. So if you go for relative redundancy, that means how many percentage, if you go for the maximum percentage, जिस डेटा को आप क्या कर सकते हो, you can easily remove. ओके, रिडंडेंट डेटा, ओरिजिनल जो इमेज आप इनपुट लिए थे उस इनपुट इमेज के अंदर कितना डेटा रिडंडेंट है, उसके लिए वी गो फॉर दिस फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट 1 minus 1 by capital C. So if you put within this formula, you will get this 0.774 and that is nothing but 77.4%. That means ये जो
परसेंट डेटा है दैट इज रिडंडेंट डेटा एंड दैट इज नथिंग बट ओरिजिनल डेटा। इसी डेटा को कॉम्प्रेस करने के बाद यू विल गेट दिस वैल्यू 1.81 बिट्स। अप टू दिस क्लियर? सर कोड 2 कैसे आया? Yes, sir. उसी लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोडिंग पहले तो देखिए, नाम है मेरा कोडिंग रिडंडेंसी, तो आप अगर कोड 1 के साथ कोड 2 को कंपेयर करते हैं, दैट मीन्स कोड 1 में मेरा फिक्स्ड लेंथ था। इफ़ आई जूम दिस सेक्शन, आप लोग शायद मोबाइल स्क्रीन से देखे हो, तो यहाँ पे देखिए L1 जो है मेरा पूरा कितना बिट करके है, 8 बिट करके है, ठीक है ना, पूरा देखिए 8 बिट करके है। एंड व्हेन एवर वी मूव कोड 2, दैट इज देखिए वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल बिट लेंथ यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है। तो कोड एक्चुअली कोड 1 के साथ कोड 2 कंपैरिजन में यहाँ पे कोड रिडंडेंट, रिड्यूस हो रहा है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कोडिंग रिडंडेंसी। एंड ये जो कोड 1 से कोड 2 कैसे आया है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड हफमैन टेक्नोलॉजी। हफमैन जो प्रोसेस होगा, HUFF, हम पहले HOF लिखते थे, हफमैन कोडिंग जो है, हफमैन कोडिंग से आपको पता चल जाएगा कोड 1 से लेके कोड 2 कैसे आया, राइट? तो अप टू दिस क्लियर? इसको हम लोग कोडिंग रिडंडेंसी बोलेंगे। एंड द थिंग इज दैट कोड 1 से कोड 2 किस प्रोसेस से हुआ है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हफमैन प्रोसेस, ठीक है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको हफमैन प्रोसेस क्या है वो अगर बोलना पड़े तो आपको यही डिक्लेयर करना होगा, यही एग्जाम्पल आपको लेना होगा। अगर आपको बोले कोडिंग रिडंडेंसी क्या है, उसमें भी सेम प्रोसेस आपको देना होगा, दोनों चीज सेम ही है। कोडिंग रिडंडेंसी मेन थिंग है, एंड कोडिंग रिडंडेंसी को अचीव हम लोग कर रहे हैं यूजिंग हफमैन टेक्नोलॉजी या हफमैन प्रोसेस। Am I clear? Any doubts? बताइए। ओके, सो मूविंग ऑन, ये जो 8 बिट कोड से कैसे, हाउ यू विल गेट दिस कोड 2, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली एक हफमैन बोल के लिखा गया है, बहुत ही फेमस कोडिंग टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे देखिए सम बेसिक कंप्रेशन मेथड्स आर देयर, एंड फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट दिस हफमैन कोडिंग। उसके बाद गुलम कोडिंग, एरिथमेटिक कोडिंग, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे एक के बाद एक, इतना सारा कंप्रेशन मेथड्स है, राइट। सो फर्स्ट हफमैन कोडिंग, यहाँ पे देखिए दिस इज नथिंग बट हफमैन कोडिंग। कोई बोलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, एनी आइडिया? पहले नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जा रहा है, अरेंज किया जा रहा है। अच्छा, जो सबसे छोटा है 2 को उसको ऐड किया जा रहा है। उसके बाद फिर जो नंबर 1 है वहाँ प्रोबेबिलिटी के बगल में उसमें अरेंज किया, फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर से। अच्छा, जो छोटा नंबर होगा फिर ऐड करके सेकंड वाला में पुट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड वाला में भी वही प्रोसेस चल रहा है, जो सबसे कम नंबर होगा उसी को ऐड किया जा रहा है। अच्छा, तो देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी उसी तरह, जैसे 0.3033 छोटा है उसको फिर ऐड करके 0.6 बड़ा है तो इसके लिए उसको ऊपर में लिखा गया है, ठीक है, 0.4 नीचे लिखा गया है। उसके बाद 0 और बाइनरी नंबर में 2 वैल्यू होता है, 0 और 1। हम लोग 0 और 1 लिखेंगे, जैसे 0.6 में 0 और 0.1 में 1 लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे जो एडिशन करके हम लोग लाए हैं 0.6, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, बाइनरी वैल्यू। ओके, इसमें 0.6 का वैल्यू था 0, ओके, 4 का था वैल्यू 1, तो 0.3 और 0.3 में 0 पुट करेंगे। ओके, ओके, एकदम राइट आंसर। आई थिंक सुरेंद्र ने चेक कर लिया है हफमैन प्रोसेस में क्या होता। सो बाकी सबको कुछ समझ में आया है क्या हो रहा है हफमैन कोडिंग में?
अच्छा अच्छा, डिजिटल कम्युनिकेशन में है, ठीक है। हाँ एकदम, हॉप एंड कोडिंग हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन में भी यूज़ किए थे। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, तो इसमें तो और ज़्यादा मुझे तो ज़्यादा एफर्ट देना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है इन दिस एक्सप्रेशन। तो पहले तो जो है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो सिंबल लिखा गया है A2 से लेके A1 से लेके A5, दिस इज़ नथिंग बट आपका जो पिक्सल इंटेंसिटी है उसको हम लोग सिंबल देके इसको रिप्रेजेंट किए लाइक दिस इस पोर्शन में। ओके एक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, दिस इज़ नथिंग बट सिंबल जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट कॉलम किसके लिए है? नेक्स्ट कॉलम है प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स आप जो A2 इंटेंसिटी यूज़ कर रहे हो उसका प्रोबेबिलिटी कितना परसेंटेज है, उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट दे के लेके 0.4, मतलब आप मान लीजिए कितना होगा आपका 40% लाइक दिस, ऐसे करके होगा। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए ये जो है कोड 1 जो है, ठीक है, कोड 1 कहाँ से आया है? कोड 1 एक्चुअली यहाँ पे अभी पता नहीं चलेगा, दिस इज़ नथिंग बट आवर फाइनल स्टेज। ये जो यहाँ पे कोड लिखा है, कोई 1 2 नहीं लिखा है, ये है हम लोग का फाइनल स्टेज। तो आप इसको मत चेक कीजिएगा, आप पहले कहाँ पे चेक कीजिएगा? आप पहले ये जो आपका प्रोबेबिलिटी है आपको देखना है, मेन चीज़ प्रोबेबिलिटी को लेके। देखिए ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको आप अरेंज कीजिए। किस हिसाब से आप अरेंज करेंगे? डिक्रीमेंट स्टेट जो है उसी हिसाब से आपको अरेंज करना होगा। मतलब सबसे पहले आपका लार्ज वैल्यू रहेगा, उसके बाद वैल्यू कमते 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 लास्ट में जो होगा आपका स्मॉलेस्ट जो प्रोबेबिलिटी है वही वैल्यू यहाँ पे रह जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो ये जो 1 2 3 4 यहाँ पे जो सोर्स रिडक्शन किया गया है, हेडिंग देखिए यहाँ पे है सोर्स रिडक्शन। तो यहाँ पे सोर्स रिडक्शन हम लोग चारों स्टेज में किए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंड कहाँ पे हो रहा है? 4 पे हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये सोर्स रिडक्शन क्या ऑलवेज 4 में होगा? इट डिपेंड्स, मतलब आप कितना सिंबल या कितना इंटेंसिटी लेके काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड आप कितना टाइम तक इस सोर्स रिडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक आपको ये 2 वैल्यू नहीं मिल जाएगा। राइट, जब आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगा तब आप उस रिडक्शन प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए। इट मे बी इन 4 स्टेज में हो सकता है, इट मे बी इन 10 स्टेजेस में हो सकता है, इट मे बी इन 20 या जो भी है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी इंटेंसिटी या आप कौन सा इंटेंसिटी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेके आप काम कर रहे हो। राइट, जब मेरे पास ये 2 वैल्यू आ जाएगा, किसी भी नंबर का 2 वैल्यू आ जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? इस सोर्स रिडक्शन को स्टॉप कर देंगे। बट जब तक नहीं आएगा वो 2 वैल्यू, हम लोग तब तक कंटिन्यू करेंगे। राइट, एंड हर एक स्टेज में आपको ये रिमेंबर करना है, जस्ट कीप इन माइंड, ये जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी का जो सीक्वेंस होगा ऑलवेज डिक्रीमेंट सीक्वेंस में होगा। दैट मीन्स आपका फास्ट वैल्यू सबसे लार्जेस्ट वैल्यू रहेगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, लाइक दिस। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको हर एक स्टेज में, देखिए हर एक स्टेज जो है डिक्रीजिंग स्टेट में इसको अरेंज किया गया है, हर एक स्टेज जो है। तो हो सकता है आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सेम वैल्यू है, तो कोई बात नहीं, 0.3 से छोटा तो 0 पॉइंट है, 0.1 है तो 0.1 को आप 3 टाइम्स यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। तो अल्टीमेट यू हैव टू मेंटेन द अरेंजमेंट, मेंटेन द सीक्वेंस। ए गया रूल, दैट मीन्स आप कितना टाइम तक सोर्स रिडक्शन करोगे? जब तक आपके पास 2 वैल्यू नहीं आ जाएगा। एंड जितना स्टेज में सोर्स रिडक्शन हो रहा है, हर एक स्टेज में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आप जो प्रोबेबिलिटी जो आप ऑफ इंटेंसिटीज जो आप अरेंज कर रहे हो उसको उसी हिसाब से आपको अरेंज करना है। राइट, अप टू दिस क्लियर? जो नहीं जानते हैं या जो भूल गए हैं हॉपमैन टेक्नोलॉजी।
हेलो, एम आई ऑडिबल? yes, ओके ओके। देन हम लोग प्रोसेस क्या किए, देन प्रोसेस देखिए सिंपल सा, अभी सुरेंद्र ने जो बोला था यहाँ पे देखिए 0.6 और 0.4। तो देखिए हम लोग तो बाइनरी वैल्यू पे यहाँ पे कोड को लिख रहे हैं, तो 0.6 को हम लोग 0 बोल के डिफाइन कर दिए और 0.4 को 1 बोल के डिफाइन कर दिए। तो आप बोलोगे सर लार्ज वैल्यू है 0.6 कंपेयरिंग 0.4, तो आप यहाँ पे 0 क्यों डिफाइन किए? आप तो यहाँ पे 1 डिफाइन कर सकते हैं। ओबियसली आप ऐसे भी कर सकते हो, एक कोई भी किताब में ए लिखा नहीं गया है 0.6 को ऑलवेज 0 ही करना है, बट मैक्सिमम एग्जाम्पल में यही लिया गया है। आप इसको 1 भी लिख सकते हो और 0.4 को 0 भी लिख सकते हो, राइट? ऐसा कोई, आप जो असाइन करोगे उसके हिसाब से पूरा प्रोसेस आपको चेक करना होगा, हर एक प्रोसेस आपको चेक करना होगा। आपके पास जो भी वैल्यू आप जिसको जो असाइन करोगे, मतलब जो आपके पास 2 वैल्यू आएगा वो 2 वैल्यू का एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो आप बड़ा वैल्यू को 0 असाइन करोगे या 1 असाइन करोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके हिसाब से चलेगा, ऐसा कोई यहाँ पे रूल नहीं है, ठीक है? तो नॉर्मली मैक्सिमम बुक में क्या किया गया है, लार्जेस्ट जो वैल्यू है, हाईएस्ट जो वैल्यू है, दैट इज असाइंड बाय 0, ठीक है? वो 0 देके असाइन किया गया है, एंड स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है ओके उसको असाइन किया गया है 1 देके। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 0.6 कहाँ से आया था, 0.3 एंड 0.3 को ऐड करने से यू विल गेट 0.6। तो अभी देखिए 0.6 का वैल्यू 0 असाइन किया गया है, दैट मीन्स 0.6 का ओरिजिन, 0.6 जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था उस 2 वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 0 असाइन कर देंगे लाइक दिस, ए वैल्यू हम लोग ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि 0.6 का वैल्यू तो 0 है, तो 0.3 का 0 है, तो 0.3 भी 0 होगा और 0.3 भी 0 होगा। उसके बाद हम लोग क्या किया है, उसके बाद देखिए फिर से ऊपर वाला जो वैल्यू है 0 लिए, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है 1 ले लिए। देखिए ए वाला स्टेज ऐसे कंप्लीट हुआ है लाइक दिस। यहाँ पे 0.6 0 है और 0.6 कहाँ से आया है, 0.3 से। यहाँ पे 2 0 बैठाएंगे, उसके बाद फिर से पास में क्या करेंगे, ऊपर वाला वैल्यू यहाँ पे 0 लिए थे और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है यहाँ पे 1 लिए थे, तो आप सिंपली यहाँ पे 0 1 बैठा दो। दैट मीन्स आपके पास 0.3 और 0.3 का कोड अभी आ गया है 0 0, राइट? उसके बाद फिर से चेक कीजिए लास्ट वाला जो है जो 0.3, अभी इसका वैल्यू क्या है, नाउ 0.3 हैज़ द वैल्यू दैट इज नथिंग बट 0 1। तो 0.3 कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से 0.2 और 0.1 से ओरिजिनेट हो रहा है, राइट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.3, दैट इज नथिंग बट 0 1। सो देखिए यहाँ तक हम लोग 0 1 को बैठा देंगे लाइक दिस, ठीक है? आंख बंद के आप 2 वैल्यू को 0 1 बैठा दीजिए। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस, ऊपर वाला वैल्यू पे हम लोग 0 बैठाएंगे, नीचे वाला वैल्यू पे हम लोग क्या बैठाएंगे, 1 बिठाएंगे। हो गया आपका 0.2 और 0.1 का वैल्यू। उसके बाद फिर से आते हैं यहाँ पे 0.2 कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, 0.1 और 0.1 को ऐड करने से 0.2 आया है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.2, 0 1 0। तो हम लोग देखिए यहाँ तक 0 1 0 को नंबर जो है यहाँ पे आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 0.2 इन बोथ दिस 0.1 एंड 0.1, एंड उसके बाद सेम ऊपर वाला वैल्यू जो है 0 है और नीचे वाला वैल्यू जो है आपके पास 1 आ गया है, राइट? उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस कीजिए। ये जो 0.1 आया है इसका वैल्यू आपके पास आ गया है 0 1 0 1। सो नाउ यू चेक 0.1 कहाँ से आया है, 0.06 एंड 0.04 को ऐड करने से। तो आप 0 1 0 जो है यहाँ पे बैठा दीजिए, 0.000101 लाइक दिस, यहाँ पे आप बैठा दीजिए। उसके बाद सेम टू सेम ये जो ऊपर वाला वैल्यू 0 असाइन हुआ था, लास्ट वाला वैल्यू देखिए 1 असाइन हुआ था। सो नाउ यू विल गेट दिस टोटल दिस वैल्यू। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.4। आपको ये लिस्ट चेक करना होगा, लिस्ट में देखिए 0.4 का वैल्यू क्या है, आप लोग बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.4, कहाँ पे है 0.4?
0.4 का वैल्यू यहाँ पे देखिए लास्ट में है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन एज 1, राइट। 0.3 का वैल्यू क्या है? 0.3 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 1 है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 0 0 है सर। 0 पॉइंट कहाँ पे है बाबा? सर 0 0 ऊपर वाला होगा सर। ओ सॉरी, हाँ 0 0, सॉरी, दिस वन 0.3 का वैल्यू जो है 0 0 है। 0.1 का वैल्यू कहाँ पे है? 0.1 का वैल्यू है दिस वन, ऊपर वाला ले रहा है पहले से, दैट इज़ नथिंग बट 0 1 1। उसके बाद देखिए 0.1, अगेन 0.1 का वैल्यू क्या है? दिस वन, आई थिंक 0 1 0 0 1 0 0 लाइक दिस, एंड 0.06 और 0.4 का वैल्यू तो यहाँ पे लिखा गया है, राइट। तो इसके हिसाब से आपके पास कोड आ गया है, एंड यू नो इस कोड के अंदर कितना बिट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब 0.4 के अंदर कितना बिट्स है? सिंगल बिट है। 0.3 के अंदर कितना बिट है? 2 बिट है। आप ये मत सोचिए शायद 0 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बात नहीं है। 0 0 मतलब कितना बीट हो रहा है उसमें आपको इंटरेस्ट देना है। इस हिसाब से आपके पास जो वैल्यू आएगा दैट इज़ नथिंग बट एल एवरेज वैल्यू आएगा, ठीक है। जब तक आपको एल एवरेज नहीं मिल जाएगा तब तक आप कैपिटल सी नहीं मिलेगा आपके पास, और कैपिटल सी अगर नहीं मिलेगा यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ रिलेटिव रिडंडेंसी। मुझे इस 3 पैरामीटर में मुझे इंटरेस्ट है। एक है आपका एल एवरेज, उसके बाद कैपिटल सी और आर पे, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। तो अगर आपके पास ये वाला कॉलम आ गया है तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे एल एवरेज कैसे निकल रहा है। देखिए कोड बीट लेंथ जितना है उसके साथ हम लोग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक स्टेज में। देखिए हर एक स्टेज में मेरे पास फाइनल कोड जो आया है उस हिसाब से उसमें कितना नंबर ऑफ बीट्स है, दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ बीट्स मल्टीप्लाइड बाय उस इंटेंसिटी वैल्यू का प्रोबेबिलिटी। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट दिस वैल्यू 2.2 बिट्स पर पिक्सल, राइट। तो अगर आपके पास एल एवरेज आ गया है तो आप इजीली कैपिटल सी और कैपिटल आर दैट मीन्स रिलेटिव रिडंडेंसी को आप निकाल सकते हो। इसमें कोई कॉन्फ्यूजन होगा? ओके, किसको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज टेल मी। रंजन, रुपेश, प्रियांशु, पूजा, आ गया सर समझ में, आ गया सर। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। पूजा का आवाज नहीं आ रहा है, वेर इज पूजा? समझ में आया कि नहीं आया? कंफ्यूजन है सर। कहाँ पे? तुम थोड़ा रात से लेट किए थे ज्वाइन को। कहाँ पे कॉन्फ्यूजन है? यहाँ तक तो ठीक है, कोड भी सीख ठीक। हाँ बोलिए। सर ये जो क्रॉस मार्किंग है ना 0.21 में, और फिर इसके बाद जो ये 101 हो गया। कौन सा वैल्यू? 2 का वैल्यू, विच वन? कौन सा बताइए, कौन सा कॉलम में हो रहा है? यहाँ पे कॉलम का हेडिंग दिया गया है। किसी को पता है पूजा जो बोल रही है? हाँ बोलिए। सर कोड 1 2 3 4 लिखा है ना उसमें। हाँ 1 2 3 4 कौन सा स्टेज में, या पूरा स्टेज में ही प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए 2 पे क्या दिक्कत हो रहा है बताइए। आप पहले लास्ट स्टेज में देखिए आपके पास क्या वैल्यू आएगा लास्ट में, ये 2 वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? मतलब आपके पास जब आप डिक्रीमेंट स्टेज में डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है आपको अरेंज करना होगा, एंड अरेंज करने के बाद
लास्ट वाला जो स्मॉलेस्ट 2 वैल्यू होगा उसको आपको ऑलवेज ऐड करते जाना है। क्या करना है? ऐड करना है। अगेन देखिए ये जो नंबर 1 है इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लास्ट वाला 2a है, इसको हम लोग क्या करेंगे? फिर से ऐड करेंगे। देखिए इसको ऐड यहाँ पे किया गया है। उसके बाद यहाँ पे कि देखिए लास्ट स्मॉलेस्ट जो 2 वैल्यू है उसको आप ऐड करते जाइए। तो ऐसे एडिशन प्रोसेस करने से आपके पास लास्टली क्या आएगा? 2 वैल्यू आ जाएगा। लाइक दिस, ऐसे 2 वैल्यू आएगा। जब 2 वैल्यू आ जाएगा आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम लोग 0 असाइन कर दिए और जो लोएस्ट वैल्यू है उसको हम लोग 0.4 को हम लोग 1 असाइन किए। ठीक है। उसके बाद आपको देखना है ये जो 0.6 ये तो किसी ना किसी नंबर को ऐड करने से ही आया है। तो किस किस नंबर को ऐड करने से आया है? 0.3 को और 0.3 को ऐड करने से। दैट इज़ वाई देखिए एरो साइन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। जिस नंबर 2 को ऐड करने से 0.6 आया है उसी हिसाब से यहाँ पे एरो साइन दिया गया है। तो आप 0.3 और 0.3 को चेक कीजिए। तो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.6? इसका वैल्यू क्या है? 0 है। सो दैट इज़ वाई ये जो 0.3 है दोनों का वैल्यू आप आंख बंद करके यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू था उसको हम लोग 0 असाइन कर दिए। इसीलिए इसका जो सोर्स होगा या जो ओरिजिन होगा उस ओरिजिन को भी हम लोग क्या करेंगे? 0 असाइन कर देंगे। एंड उसके बाद सेम टू सेम प्रोसेस, ऊपर वाला बीट को आप 0 असाइन किए थे और नीचे वाला बीट को आप 1 असाइन किए थे। इसीलिए इसके पास में देखिए आप 0 और 1 को यहाँ पे डाल दीजिए। सिंपल सा फंडा है। हर एक स्टेज में देखिए यही स्टेज किया गया है। लास्ट में 0 1, लास्ट में 0 1, देखिए 2 वैल्यू में 0 1 बैठाया गया है। राइट। तो इसके हिसाब से आप करते जाइए। आपके पास मेन वैल्यू क्या है, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू क्या है एंड उसका ओरिजिन क्या है। जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वही वैल्यू आपको ओरिजिन पे भी आपको बैठाना होगा। इसी हिसाब से एक कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है। राइट। एक बार आप इस एग्जाम्पल को एक बार खुद से कीजिएगा, तब जाके देखिएगा क्लियर होगा। राइट। एक बार चेक कीजिए, मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन जो है सब में हॉफमैन कोडिंग यूज़ किया जाता है। ओके। उसके बाद ए लेवरेज तो आपके पास आ ही जाएगा 2.2 बिट्स जो है, उसके बाद ए लेवरेज आपके पास आ ही जाएगा। राइट। और बताइए किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो। ओके। सो इसके हिसाब से हम लोग देखिए यहाँ पे अब जाके आपको पता चल जाएगा। पहले जो रंजन यहाँ पे बात बोले थे सर एक कोड 1 कैसे आया है, सॉरी कोड 1 कोड 2 जो भी बात बोल रहे हैं, कोड 2, हाँ कोड 2 कैसे आया है अब देखिए आपको पता चल जाएगा। राइट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो वैल्यू तो बहुत ही कम है। आप लोग ये वाला एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है लाइक 87 जिसका प्रोबेबिलिटी आपको 0.25 है। ए वाला कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक ए वाला कॉलम नहीं होगा तो आप इस कैलकुलेशन को नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो आप बोलोगे सर कोड 1 में 8 बिट कहाँ से आया है? कोड 1 में 8 बिट आया है। ये जो 87 है इसका बाइनरी कन्वर्शन। राइट। तो आप बोलोगे सर इसका बाइनरी कन्वर्सन तो नॉर्मली 7 बिट पे हो जाएगा। हाँ ओबियसली हो जाएगा। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखना है मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 255 है। तो 255 का बाइनरी कन्वर्सन क्या होगा? 255 का बाइनरी कन्वर्सन होगा आपका 8 नंबर ऑफ वंस। तो अगर ये 8 बिट में हो रहा है तो इसमें जितना भी छोटा इंटेंसिटी का वैल्यू रहे, चाहे उसका बाइनरी कन्वर्सन 8 बिट हो या ना हो, आपको 0 अपेंड करके, मतलब 0 उसके साथ अटैच करके आपको उसको 8 बिट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये जो L1 RK वाला कॉलम है ये है मेरा फिक्स्ड बिट लेंथ का कॉलम, फिक्स्ड वर्ड लेंथ का कॉलम है। राइट। ये कोड 1 कॉलम आया है सिर्फ इसका बाइनरी कन्वर्सन से आया है। ओके। तो यहाँ से आपको एक ए लेवरेज मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो ये जो है पार्ट है, देखिए यहाँ पे
यहाँ से आपको एक एल एवरेज मिलेगा लाइक दिस। यहाँ पे देखिए एल एवरेज है, दिस इज नथिंग बट 8 बिट्स। और जब आप हॉफमैन कोडिंग यूज करोगे उसके हिसाब से आपके पास कोड डू आएगा। तो जब आपका वेरिएबल लेंथ का कोड बिट आ गया है, इस हिसाब से और एक आपको एल एवरेज मिलेगा। तो ये जो दोनों एल एवरेज है उससे आप कंपेयर करके आप कैपिटल आर को निकाल सकते हो, जो आपका मेन टारगेट है। मतलब ये वाला जो इमेज आप देख रहे हो, इस इमेज के अंदर कितना डेटा बिट्स रिडंडेंट है, मतलब वो डेटा अगर नहीं भी रहे तो मेरा इमेज के ऊपर, ओरिजिनल जो इमेज है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उस डेटा को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। इजीली क्या कर सकते हो, कंप्रेस मतलब इजीली उस डेटा को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उस पिक्सेल को आप रिमूव करके आप जो कंप्रेशन मेथड है उस प्रोसेस को आप क्या करोगे, एक्सीलरेट करोगे, उसको आप कंप्लीट करोगे। बताइए किसको कोडिंग रिडंडेंसी या हॉफमैन कोडिंग जो है समझ में नहीं आया है? सब फॉर्मूला मुझे चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एल एवरेज, कैपिटल सी, कैपिटल आर, उसके बाद और एक है एफिशिएंसी। ये सब फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए और एक में एफिशिएंसी निकाला गया है, एंट्रोपी भी है। एंट्रोपी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी निकाला गया है लाइक लास्ट में। यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी बोला गया है लाइक दिस। यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी जो है आपका एफिशिएंसी इक्वल टू कैपिटल H बाय एल एवरेज इंटू 100%। ना यहाँ पे आपको एंट्रोपी भी चाहिए। ठीक है, हम लोग हाँ एंट्रोपी चाहिए। 1 मिनट एंट्रोपी भी लगेगा। यहाँ पे है एंट्रोपी का एक फॉर्मूला है, बट पहले आपको जानना होगा व्हाट डू मीन बाय एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी जानने के बाद ही आप उसका फॉर्मूला जो है, यहाँ पे देखिए ए जो है आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला। मतलब हम लोग यहाँ पे लॉग बेस कुछ अप्लाई किए। ठीक है, एंट्रोपी क्या है नेक्स्ट क्लास में हम बोल देंगे। वहाँ से आपको क्या है एंट्रोपी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, कुछ बिट्स में आएगा, उसके बाद आप एफिशिएंसी में आप डाल सकते हो। तो मैक्सिमम कोडिंग रिडंडेंसी में यही सारा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक एल एवरेज, कैपिटल सी, कैपिटल आर, एंट्रोपी दैट इज नथिंग बट H, एंड एफिशिएंसी कैपिटल E। ओके, नेक्स्ट डे में हम लोग एंट्रोपी और जो हम लोग का जो कोडिंग रिडंडेंसी है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और बोलिए कहाँ पे कोई डाउट या कोई कॉन्फ्यूजन है तो, एनी वन ऑफ यू? हेलो, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज इतना ही, क्योंकि उसके बाद जो भी स्टार्ट करेंगे कंप्लीट नहीं होगा, राइट? और बताइए, और सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन, या हम अभी भी आप लोग का कोई क्विज या असाइनमेंट अभी भी स्टार्ट नहीं किए? आप लोग नोट्स बनाते रहिए। असाइनमेंट है, असाइनमेंट दे देंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा, मॉड्यूल फॉलो कीजिए। मॉड्यूल पे देखिएगा, यू नो लास्ट में 2 बुक का PDF दिया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो आप जो टॉपिक यहाँ पे हो रहा है आप उस बुक से आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। एंड द थिंग इज़ दैट मॉड्यूल पे एक कुछ वहाँ पे दिया गया है, सारा कुछ दिया नहीं गया है। मेरे ख्याल से कॉम्प्रेशन का पूरा कॉम्प्रेशन 1 2 करके ऐसे करके PPT वहाँ पे डाला गया है। एक बार आप लोग मॉड्यूल पे जाइएगा, मॉड्यूल पे चेक कीजिएगा, वहाँ से आपका सारा नोट्स मिल जाएगा। बट ऐसे मॉड्यूल पे रहने से नहीं होगा, आपको नोट्स अलग से बनाना होगा। उसके हिसाब से ही आप इसको माने सारा जो प्रॉब्लम है इसको आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए अभी हम कोडिंग रिडंडेंसी देख लिए, अगर आप इसको अच्छे से नहीं प्रैक्टिस करते हो
तो इसके बाद सेकेंड वाला जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे, आप देखोगे आप उसको भूल गए हो, ठीक है, माने पहले वाला आप भूल चुके हो और दिखने में बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। इफ़ यू नो द प्रोसेस, अब सॉल्यूशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट डिफरेंट इतना सारा प्रोसेस है, लाइक यहाँ पे देखिए कितना सारा प्रोसेस, अभी जो स्लाइड आप लोग को दिखाए थे बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे सर कौन सा प्रोसेस कहाँ पे अप्लाई करेंगे, लाइक दिस यहाँ पे देखिए इतना सारा कंप्रेशन मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। एक्चुअली ज़्यादा टफ या ज़्यादा बड़ा जो है आपका हॉफमैन कोडिंग ही है, बाकी सब इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब छोटा छोटा करके एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके ये सब वाला हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और मेरे पास एक हैंड रिटन नोट्स है, पिछले बार दिए थे, तो हैंड रिटन नोट्स को भी आप लोगों को दे देंगे, तो वहाँ पे पूरा आपके पास जो माने सिलेबस वाइज जो है ना उसके हिसाब से पूरा वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से आप नोट्स क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक उसको हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। वो एक्चुअली ऑनलाइन से ही हम लोग उस टाइम लगा था, तो उसको ऑनलाइन से ही परचेज किए थे, कोई एक नोट्स बनाए थे, ओके। तो उस नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस वाइज पूरा दिया गया है, ठीक है। तो आज हम उस नोट्स को हैंड रिटन नोट्स बोल के वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, यू कैन चेक दैट पर्टिकुलर नोट्स, राइट। बताइए और, ठीक है, आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, ओके। चलिए तो आज इतना ही, लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू ऑल।